के बाद आपका स्वागत है। अब देखिए सुभाष की बात। बात की बात में याद आ जाती है कोई ना कोई बात, कभी जाहिर सी बात तो कभी राज की बात। बात देश की, दुनिया की, रीति की, रिवाज की, आवाम के हालात की, राजनीति की बिसात की, घात की, प्रतिघात की, शह और बात की। सुनिए सुभाष की बात। छत्तीसगढ़ में भुजलिया या भोजली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मना। इस त्यौहार में लोग एक दूसरे के पास, खास करके स्त्रियां एक दूसरे के पास जाती हैं और जो धान की बाली हैं वो बालियां कानों में लगाती हैं, हाथ में देती हैं और एक दूसरे से मित्रता करती हैं, जिसको छत्तीसगढ़ी में मितान या मितानिन कहते हैं। यह एक परंपरा है। इसी तरह जब भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती है तो उसका जो प्रसाद होता है, जिसको गजा मूंग बोलते हैं, उसको देकर भी मित्र बनाने की परंपरा है और यह परंपरा छत्तीसगढ़ में बहुत पुरानी है। तो भोजली या गजा मूंग, ये दो चीज़ें हैं जिनके द्वारा मित्र बनाए जाते हैं। और ये मित्र ऐसे नहीं होते हैं जिस तरह की हम अभी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, अनजान आदमी को दोस्ती बना ली, कब दोस्त ने फ्रॉड कर दिया या कब दोस्त दाएं बाएं हो गया। यहाँ कोई वर्चुअल रिलेशनशिप नहीं है, ये रिलेशनशिप यथार्थ की रिलेशनशिप है, जहाँ लोग एक दूसरे से गर्मजोशी से मिलते हैं। और ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि ये जो मितान के घर में शादी ब्याह या कोई भी ऐसे अवसर आ रहे हैं दुख सुख के, तो वहाँ जो आदमी खड़ा है वो उसका सगा भाई है या उसका मितान है। मितान पीढ़ी दर पीढ़ी भी मितान बनने की परंपरा है। तो छत्तीसगढ़ में भोजली के दौरान स्त्रियों ने एक दूसरे को के हाथ में भोजली दी और एक दूसरे को मित्र बनाया, और जो पहले से मित्र थे उन्होंने साथ मिलकर भोजली का त्यौहार मनाया। तो हमारा जो बाजार है इस समय वो हमारी परंपराओं के साथ जुड़कर एक नए तरह की मार्केटिंग कर रहा है। अभी जो हमारे देश में फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है, जिसको हम अभी भोजली के जरिए सालों साल से मनाते आ रहे हैं, गजा मूंग के जरिए जो हम मनाते आ रहे हैं, अब एक फ्रेंडशिप बैंड बिकने लगा है बाजार में। फ्रेंडशिप डे के नाम से बहुत सारी चीज़ें होने लगी। इसी तरह एक दूसरा वैलेंटाइन डे हो रहा है, जिसमें प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए लोग एक दूसरे को चीज़ें गिफ्ट कर रहे हैं। पूरा सप्ताह उसमें अलग अलग चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है और वैलेंटाइन डे है कि प्रेम के प्रदर्शन का। प्रेम दरअसल बहुत एकागी होता है और हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा अभिव्यक्ति नहीं करते हैं कि पल पल मेरे शेरों में ढली मोम की गुड़िया, हर उम्र में गुड़िया सी लगी मोम की गुड़िया, धोखे से ना आ जाए कहीं नाम जुबा पर, बदनाम ना हो जाए मेरी मोम की गुड़िया। पर यहाँ प्रेम का प्रदर्शन है, प्रेम का दिखावा है। प्रेम कम है, प्रेम का दिखावा ज़्यादा है। यहाँ बाजार है और एक बहुत बड़ा बाजार है, जिसमें चाहे वैलेंटाइन डे हो, चाहे फ्रेंडशिप डे हो, इधर हम परंपरा से पुरखों को, पितृ पक्ष में पुरखों को याद करते हैं, अपने पुरखों के लिए उसी तरह का भोजन आदि निकालते हैं कि हमारे पुरखे आएंगे और उसे ग्रहण करेंगे, ये हमारी एक मान्यता है। पर अब फादर्स डे हो रहा है, मदर्स डे हो रहा है। हमारे यहाँ माँ हमारे लिए सबसे ऊपर है। हम माँ, जब भी हमको कोई चोट लगती है, किसी प्रकार का कुछ होता है, तो हमारे मुँह से माँ निकलता है। तो उस माँ का भी डे हो रहा है, फादर्स डे हो रहे हैं, तरह तरह के डे आ रहे हैं। दरअसल इनके पीछे जब हम जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि यहाँ कहीं ना कहीं बाजार की ताकतें हैं और बाजार उन चीज़ों को देखता है कि बड़ा बाजार, हिंदुस्तान इस समय पूरे दुनिया में एक बड़ा बाजार है, जहाँ पर सारी मल्टीनेशनल कंपनियाँ आना चाहती हैं, सारे बड़े प्रोडक्ट आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग खरीदार हैं वो बड़ी संख्या में। तो हम अपनी परंपरा से कहीं कहीं कट रहे हैं। पर छत्तीसगढ़ में अच्छी बात यह है कि भोजलिया का त्यौहार, और आसपास के राज्यों में भी भोजली का त्यौहार मनाया जाता है। लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे के हाथ में भोजलिया देते हैं, इसी तरह गजा मूंग देते हैं, उसका प्रसाद एक दूसरे ग्रहण करते हैं। और वो मित्रता कोई क्षण भर की मित्रता नहीं होती, वो कोई फ्रॉड वाली मित्रता नहीं होती, वो एक जीवन के साथ चलती है, ताउम्र चलती है। और पीढ़ी दर पीढ़ी भी मैंने देखा है कि छत्तीसगढ़ में लोग कहते हैं कि ये मेरे पिता का मितान है, ये मेरी माँ की मितानिन है, और एक दूसरे के घर जाके लोग रहते हैं और सालों साल बाद पता चलता है कि ये मेरी सगी मौसी नहीं है, ये मेरे सगे चाचा नहीं है। इस तरह के रिश्तों की गहराई है। तो ये त्यौहार छत्तीसगढ़ में, भोजलिया का त्यौहार बहुत धूमधाम से मना। सब लोगों ने गंगा के बहाने
तालाब के किनारे जाकर, पानी के नज़दीक जाकर भुजलियों का विसर्जन किया और सर पे टोकनी लेके लोग एक दूसरे से मिले, खुशियाँ मनाई, नाचा। बहुत सारे लोकगीत भी इसके बने हुए हैं। तो एक ऐसा त्यौहार जो बाजार की तमाम ताकतों के बावजूद अपनी परंपरा से जीवित है। तो हमें ये बात समझना पड़ेगा सब लोगों को कि बाजार हमारी ज़रूरतों को दिन पे दिन बढ़ा रहा है। वो हमें ऐसी इच्छाएं जागृत कर रहा है कि हमको लगता है ये पहली बार है। और जो लोग अपने इतिहास से, अपनी परंपरा से जुड़े नहीं हैं, खास करके नए लोग, तो उनको लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो फ्रेंडशिप डे पे हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वैलेंटाइन डे पे हो रहा है, जो कुछ हो रहा है फादर्स डे पे हो रहा है, जो कुछ हो रहा है मदर डे पे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों से अगर हम अपनी परंपरा से अपने यूथ को जोड़ेंगे, अपने बच्चों को जोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से वो हमारी परंपरा से, हमारे 30 त्यौहार से वाकिफ होंगे। छत्तीसगढ़ में ये परंपरा बहुत समृद्ध है, ये परंपरा बनी रहे। जय जोहार संगवारी हो। छत्तीसगढ़ में हमार सावन में भोजली गीत के मजा ही कुछ अलग है। और हमन ऐसा गाथन अपन भोजली गीत ला। देवी गंगा लहर तुरंगा, हमर भोजली दाई के भिजे आठोंगा। हाँ हाँ देवी गंगा, सोन के कलशामा गंगा जल पानी, आवो बैठो आसन में भोजली महारानी। आई गईस पुरायो बोहाई गईस मलेगी, हमर भोजली दाई के सुन सुन के कलेगी। हाँ हाँ देवी गंगा, आशा खेलिन पासा खेलिन औ खेलिन डंडा, हमर भोजली दाईला कैसे करबो ठंडा। नानकुन हसिया के जरहारे बैठे, जियत जागत रहिबो भोजली होई जाही भेंटे। हाँ हाँ देवी गंगा, देवी गंगा, देवी गंगा लहर तुरंगा, हमर भोजली दाई के भिजे आठोंगा। हाँ हाँ देवी गंगा।